हेलो एवरीवन, दिस इज अंकिता और एक बार फिर मैं आ गई हूँ गुलामगिरी के एक और एपिसोड के साथ। तो इस एपिसोड में हम जानेंगे कि ज्योतिबा और ढूंढीराव जी ने अपने संवाद के माध्यम से राजा बलि तथा वामन अवतार के बारे में क्या तर्क दिए। इसके पिछले एपिसोड्स आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो बिना देरी किए मैं करती हूँ एपिसोड की शुरुआत, जिसमें ढूंढीराव जी कहते हैं, फिर बलि राजा ने क्या किया। ज्योतिराव: बलि राजा ने अपने राज्य के करीब सभी सरदारों को पड़ोसी क्षेत्रपतियों की ओर तुरंत भेज दिया और इस तरह की ताकीद की कि उन सभी लोगों को किसी भी तरह की दलील ना देते हुए अपनी सारी फौज लेकर उसकी मदद के लिए आना चाहिए। ढोंडीराव: इस देश का इतना बड़ा प्रदेश बलि के अधिकार में था। ज्योतिराव: इस देश में कई प्रदेश बलि राजा के अधिकार में थे। इसके अलावा सिंहलद द्वीप आदि पड़ोस के कई प्रदेश इसके अधिकार में थे। ऐसा भी कहा जाता है चूँकि वहाँ बलि नाम का एक द्वीप भी है। इस प्रदेश के दक्षिण में कोल्हापुर की पश्चिम दिशा में बलि के अधिकार में कोंकण और मावला प्रदेश के कुछ क्षेत्र थे। वहाँ ज्योतिबा नाम का मुखिया था। उसके रहने का मुख्य स्थान कोल्हापुर के उत्तर में रत्नगिरी नाम का पहाड़ था। इसी प्रकार दक्षिण में बलि के अधिकार में दूसरा और प्रदेश था, उसको महाराष्ट्र कहा जाता था और वहाँ के सभी मूल क्षेत्रवासियों को महाराष्ट्री कहा जाता था। बाद में उसी का अपभ्रंश रूप हो गए मराठे। यह महाराष्ट्र प्रदेश बहुत बड़ा होने से बलि राजा ने उस प्रदेश को 9 क्षेत्रों में बांट दिया था। इसी के कारण उस हर क्षेत्र के मुखिया का नाम खंडोबा पड़ गया था। इस तरह का उल्लेख मिलता है। हर खंड के मुखिया को योग्यता के अनुसार उनके हाथ के नीचे कहीं एक तो कहीं 2 प्रधान रहते थे। उसी प्रकार एक और खंडोबा के हाथ के नीचे बहुत मल्ल अर्थात पहलवान थे, इसलिए उसको मल्लू खान कहते हैं। उन 9 में जिजोरे का खंडोबा एक था। यह खंडोबा नाम का मुखिया अपने आस पड़ोस के क्षत्रपतियों के अधिकार में रहने वाले मल्लों को ठीक करके उन्हें अपने वर्चस्व में रखता था, इसलिए उसका यह दूसरा नाम मल्लरी पड़ गया था। मल्हारी इसी का अपभ्रंश है। उसकी यही विशेषता थी कि वह अपने धर्म के अनुसार ही लड़ता था। उसने कभी भी पीठ दिखाकर भागने वाले किसी भी शत्रु पर वार नहीं किया, इसलिए उसका नाम मारतोंड पड़ गया था, जिसका अपभ्रंश मार्तंड हो गया। उसी प्रकार वह दीन लोगों का दाता था। उसको गाने का बड़ा शौक था। उसके द्वारा स्थापित या उसके नाम पर प्रसिद्ध मल्हार राग है। यह राग इतना अच्छा है कि उसी के सहारे से तानसेन नाम का मुस्लिमों में जो प्रसिद्ध गायक हुआ है, उसने भी एक दूसरा मल्हार राग बनाया है। इसके अलावा बलि राजा ने महाराष्ट्र में महासूबा और 9 खंडों के न्याय के रूप में 2 मुखिया वसूली और न्याय करने के लिए नियुक्त किए थे। उनके हाथ के नीचे अन्य कई मजदूर थे। इस प्रकार का भी उल्लेख मिलता है। फिलहाल उस महासूबे का अपभ्रंश महाशोभा हुआ है। यह समय समय पर लोगों की खेती बाड़ी की जांच पड़ताल करता था और उसी के आधार पर छूट सहूलियत देकर सभी को खुश रखता था। इसलिए मराठों में एक भी कुल अर्थात किसान ऐसा नहीं मिलेगा जो अपनी खेती बाड़ी के समय किसी भी पत्थर को महासूबे के नाम पर सिंदूर की लीपापोती कर उसको धूप जलाकर उसका नाम लिए बगैर खेत बोएगा। वे तो उसका नाम लिए बगैर खेत को हैसिया भी नहीं चला सकते। उसके नाम का स्मरण किए बगैर खलिहान में रखे अनाज के ढेर को तौल भी नहीं सकते। उस पर बलि राजा ब्राह्मण सूबे अर्थात प्रदेश बनाकर किसानों से वसूली करने का तरीका यवन लोगों ने अपनाया होगा। इस प्रकार का तर्क दिया जा सकता है क्योंकि उस समय यवन लोग ही नहीं बल्कि मिस्र से कई विद्वान यहाँ आकर ज्ञान पढ़कर जाते थे। उस तरह के भी प्रमाण मिल सकते हैं। तीसरी बात यह है कि अयोध्या के पड़ोस में काशी क्षेत्र के इर्द गिर्द कुछ क्षेत्र बलि राजा के अधिकार में थे। उस प्रदेश को 10वां खंड कहा जाता था। वहाँ की मुखिया कुछ दिन पहले काशी शहर का कोतवाल था। इसके भी प्रमाण मिलते हैं। यह गायन कला में इतना कुशल था कि उसने अपने नाम पर एक स्वतंत्र राग बनाया। उस भैरव राग को सुनकर तानसेन जैसे ख्याति प्राप्त महागायक भी नतमस्तक हुए। उसने अपनी ही कल्पना से डौर नाम के एक वाद्य का भी निर्माण किया। इस डौर नाम के वाद्य की रचना इतनी विलक्षणीय है कि उसके ताल सुर में मृदंग, तबला आदि वाद्य भी उसकी बराबरी नहीं कर सकते, लेकिन उसके और ध्यान न देने से उसकी जितनी प्रसिद्धि मिलनी चाहिए थी उतनी नहीं मिल सकी। उसके जो सेवक हैं उन्हें भैरवाड़ी कहते हैं, जिसका अपभ्रंश भराड़ी है। इसमें इस तरह का पता चलता है कि बलि राजा का राज्य इस देश में आजपाल यानी राजा दशरथ के पिता जैसे कई क्षेत्रपतियों के राज्य से भी बड़ा था, इसलिए सभी क्षेत्रपति उसी की नीति का अनुसरण करते थे। इतना ही नहीं, उनमें से 7 क्षेत्रपति बलि राजा को लगान देकर उसी के आश्रम में रहते थे, इसलिए उसका नाम 7 आश्रित पड़ गया था। इस प्रकार का उल्लेख मिलता है। तात्पर्य, उक्त सभी कारणों से बलि राज्य का राज्य विशाल था और यह बहुत शक्तिशाली था। इस बात को प्रमाणित करने वाली एक लोक कहावत भी है। यह कहावत यह है कि जिसकी लाठी उसी की भैंस। इसका मतलब है जो बलवान है उसी का राज। बलि राजा कुछ विशेष महत्वपूर्ण काम अपने सरदारों पर सौंप देता था। उस समय बलि राजा अपने दरबार भरवाता था। वह सबके सामने एक उल्टी थाली रख देता था। उस थाली में हल्दी का चूर्ण और नारियल के फल के साथ पान का बीड़ा रखवाकर कहता था कि जिसमें यह काम करने की हिम्मत है वह यह बात पान का बीड़ा उठा ले। बलि राजा के इस तरह कहने पर जिसमें इस तरह की काम की हिम्मत होती थी वही
वही वही हर हर महावीर की कसम खाकर हल्दी का तिलक माथे पर लगाकर नारियल और पान के बीड़े को हाथ में उठाकर अपने माथे पर रखकर बाद में अपने दुपट्टे में बांध लेता था। उसी वीर को बलि राजा उस काम की जिम्मेदारी सौंप देता था। बाद में वह वीर बलि राजा की आज्ञा लेकर अपनी फौज के साथ पूरी शक्ति लगाकर शत्रु की फौज पर हमला बोल देता था। इसी की वजह से उस संस्कार का नाम तड़ उठाना पड़ा होगा। उसका अपभ्रंश तड़ी उठाना हो गया। बलि राजा के महावीरों में भैरोबा, ज्योतिबा तथा नवखंडोबा अपनी रैयत की सुख सुविधा के लिए इस तरह के सर्दिया प्रयास करते थे। आज भी मराठों ने कोई भी अच्छा कार्य प्रारंभ करने से पहले तड़ी उठाने का संस्कार अपना रखा है। उन्होंने अपने संस्कार के तहत बहिरोबा, ज्योतिबा और खंडोबा का देवता स्वरूप कबूल कर लिया और उनके नाम से तड़ी उठाने लगे। वे लोग हर हर महादेव, बहिरोबाचा या ज्योतिबाचा चांग भला इस प्रकार का युद्ध घोष करते थे और बहिरोबा अर्थात ज्योति का स्तुतिगान करते थे। इतना ही नहीं, बलि राजा अपनी सारी प्रजा के साथ महादेव के नाम पर रविवार के दिन को पवित्र दिन के रूप में मानता था। इसकी पृष्ठभूमि में आज के मराठे यानी मातंग, महार, कुणबी और माली आदि लोग हर रविवार के दिन अपने अपने घर के उस कुल स्वामी की प्रतिमा को जल स्नान करवाकर उसको भोजन अर्पण किए बगैर वे अपने मुंह में पानी की एक बूंद भी नहीं डालते थे। ढोंडीराव। बलि राजा के राज्य की सरहद पर आने के बाद वामन ने क्या किया? ज्योतिराव। वामन अपनी सारी फौज को लेकर बलि राज्य के राजा में सीधे सीधे घुस आया। उसने बलि राजा की प्रजा को मारते पीटते खदेड़ते हुए हाहाकार मचा दिया था और इस तरह वह बलि की राजधानी तक आ पहुंचा। इसलिए बलि अपनी देश भर में फैली हुई फौज को इकट्ठा करने से पहले ही बेबस होकर अपनी निजी फौज को साथ में लेकर वामन से मुकाबला करने के लिए युद्धभूमि पर उतर पड़ा। बलि राजा। भाद्रपद वद्य 1 पद से वद्य 30 तक हर दिन वामन और उसकी फौज के साथ लड़कर शाम को आराम के लिए अपने महल में आता था। इसी की वजह से दोनों ओर के जितने लोग उस पहवाड़े में एक दूसरे से लड़ते हुए मर गए, उनके मरने की तिथियां ध्यान में रही। इसलिए हर साल भाद्रपद माह में उस तिथि को श्राद्ध करने की परंपरा पड़ गई होगी। इस तरह का तर्क निकलता है। अश्विन शुद्ध 1 पद से शुद्ध अष्टमी तक बलि राजा वामन के साथ लड़ाई में इतना व्यस्त था कि वह सब कुछ भूल गया था और उस दरमियान अपनी महल में आराम के लिए भी नहीं आ सका। इधर बलि राजा की विद्यावली रानी ने अपने हिजड़े पड़े सेवक के द्वारा एक गड्ढा खुदवाया। उसमें उस पंडित सेवक के द्वारा जलाओ लकड़ियां डलवाई और उस गड्ढे के पास 8 रात 8 दिन तक बिना कुछ खाए पिए बैठी रही। उसने वहां अपने साथ पानी का एक कलश रखा था। रानी इस तरह बिना खाए पिए पानी के सहारे इस कामना की पूर्ति की विजय हो और वामन की बला टल जाए, इसलिए रानी यहाँ बैठकर महावीर की प्रार्थना कर रही थी। इस दरमियान अश्विन शुद्ध अष्टमी की रात में बलि राजा के युद्ध में मारे जाने की खबर मिलते ही उसने गड्ढे में पहले से रखी कई लकड़ियों को आग लगाकर अपने आप को उसमें झोंक दिया। उसी दिन से सती होने की रूढ़ी प्रथा चली पड़ी होगी, यह तर्क दिया जा सकता है। जब रानी विंध्यावली अपने पति के विक्षोभ के कारण आग में कूदकर मर गई, तब उसकी सेवा में रहने वाली औरतों और हिजड़ों पंडों ने अपने अपने बदन के कपड़ों को नीच नोच कर फाड़ डाला होगा और उस आग में जला दिया होगा। उन्होंने अपनी अपनी छाती को पीटकर जमीन पर अपने हाथों को पीटते हुए, तालियां पीटते हुए, रानी के गुणों का वर्णन करते हुए उस गड्ढे के इर्द गिर्द घूमकर अपना शोक प्रकट किया होगा कि हे रानी, तेरा ढिढोरा घमघमाया आदि दुख की चिंता के ये शोले वहीं शांत हो जाएं, फैले नहीं। इसलिए ब्राह्मणों के धूर्त ग्रंथकारों ने बाद में मौका तलाश कर उस गड्ढे का होम कुंड बनवाकर उसके संबंध में कई गलत सलत बदमाशी भरी घटनाएं गूंथ कर अपने ग्रंथों में लिखकर रखी होंगी, इसमें कोई शक नहीं। उधर बलि राजा के युद्धभूमि में मरने के बाद बाणासुर ने पूरे दिन तक एक तरह की मुसीबतों का मुकाबला करते हुए वामन की फौज लेकर भाग गया। इस युद्ध में विजय की मस्ती में वामन इतना बदमस्त हुआ कि बलि राजा की मुख्य राजधानी में कोई भी पुरुष नहीं है, यह सुनहरा मौका देखकर उस राजधानी पर हमला बोल दिया। वामन अपने साथ पूरी फौज लेकर आश्विन शुद्ध दशमी को बड़ी सुबह ही उस शहर में पहुंचा। उसने वहां के अंगड़ों में लगा हुआ जितना सोना था सब लूट लिया। उस शब्द का अपभ्रंश सिलंगर का सोना लूट लिया यह हो गया। इस लूट के बाद के वामन तुरंत अपने घर अर्थात प्रदेश लौट आया। जब वह अपने घर पहुंचा तो पहले से ही उसकी औरत ने मजाक की खातिर कनकी अर्थात चावल का एक बलि राजा करके अपने दरवाजे की दहलीज पर रखा था। वामन के घर पहुंचने पर उसने वामन से कहा कि यह देखो, बलि राजा आपके साथ पुण्य यज्ञ करने के लिए आया है। यह सुनते ही उसने उस कनकी के बलि राजा को अपने लात की ठोकर से फेंक दिया और फिर घर के अंदर प्रविष्ट किया। उस दिन से आज तक ब्राह्मणों के घरों में हर साल अश्विन महीनों में विजयदशमी को ब्राह्मण औरतें कनकी या भात का बलि राजा बनाकर अपने अपने दरवाजों की दहलीज पर रखती हैं। बाद में अपना बायां पांव उस कनकी के बलि राजा के पेट पर रखकर कचनार की लकड़ी से उसका पेट फाड़ती हैं। बाद में उस मृत बलि राजा को लांग कर अपने घर में प्रविष्ट होती हैं। यही उनमें सदियों से चली आ रही परिपाटी है। ब्राह्मण पंडा पुरोहितों के घर में यह त्यौहार बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है, इसलिए इस त्यौहार को ब्राह्मणों का त्यौहार कहते हैं। इसी तरह बाणासुर के लोग आश्विन शुद्ध दशमी की रात में अपने अपने घर गए। उस समय उनकी औरतों ने उनके सामने दूसरे बलि राजा की प्रतिमा
रखकर और यह भविष्यवाणी जानकर कि दूसरा बलि राजा ईश्वर के राज्य की स्थापना करेगा, अपने घर की दहलीज में खड़े होकर उसकी आरती उतारी होगी और यह कहा होगा कि अला बला जावे और बलों का राज आवे। उस दिन से लेकर आज तक सैकड़ों साल बीत गए, फिर भी बलि राज्य के कई क्षेत्रों में क्षत्रिय वंश की औरतों ने हर साल अश्विन शुद्ध दशमी को शाम के समय अपने अपने पति और पुत्र की आरती उतार कर आगे बलि राज्य का आवे इस इच्छा का त्याग नहीं किया है। इसमें पता चलता है कि आगे आने वाले बलि राजा कितना अच्छा होगा। धन्य है वह बलि राजा और धन्य है वह राजनिष्ठा। लेकिन आज के तथाकथित मांगलिक हिंदू लोग अंग्रेज शासकों की मेहरबानी पाने के लिए उनको अंग्रेजी सत्ता में बड़े बड़े पद और प्रतिष्ठा के साथ स्थान मिले, इसलिए ये लोग रानी के जन्म पर आम सभाओं में लंबे लंबे भाषण देते हैं, लेकिन समाचार पत्रों में आपसी बातचीत में उनके खिलाफ अपना रोष व्यक्त करने का दिखावा करते हैं। ढोंडीराव: उस समय बलि राजा द्वारा बुलाए गए सरदार क्या उसकी मदद के लिए आए ही नहीं? ज्योतिराव: बाद में कोई छोटे मोटे सरदार अपनी फौज के साथ अश्विन शुद्ध चौदहवीं को आकर बाणासुर से मिले। उनके बाणासुर से मिलने की खबर सुनते ही बलि राज्य के कुल मिलाकर सभी ब्राह्मण अपनी जान बचाकर वामन की ओर भाग गए। उनको इस तरह भागकर आते देखा तो वामन बहुत ही घबरा गया। उसने सभी ब्राह्मणों को इकट्ठा किया। अश्विन शुद्ध 15वीं को सभी इकट्ठा होकर सारी रात जागकर अपने भगवान के सामने प्रसाद स्वरूप दावपेच तय करने लगे कि बाणासुर ने अपने संरक्षण कैसे किया जाए। दूसरे दिन वामन अपने बाल बच्चों के साथ सारी फौज को साथ लेकर अपने प्रदेश की सीमा पर पहुंचकर बाणासुर का इंतजार कर रहा था। ढोंडीराव: बाद में बाणासुर ने क्या किया? ज्योतिराव: बाणासुर ने ना आओ देखा ना ताओ, उसने एकदम वामन पर हमला बोल दिया। बाणासुर ने बाद में उसको पराजित कर दिया और उसके पास जो कुछ था वह सब लूट लिया। फिर उसने वामन को उसके सभी लोगों के साथ अपनी भूमि में खदेड़ कर हिमालय की पहाड़ी पर भगा दिया। फिर उसने उस वामन को दाने दाने के लिए इतना मोहताज बना दिया कि उसके कई लोग केवल भूख से मरने लगे। अंत में इसी चिंता में वही वामन अवतार का सर्वनाश हुआ, मतलब वामन भी मर गया। वामन के मरने से बाणासुर के लोगों को बड़ी खुशी हुई। वे कहने लगे कि सभी ब्राह्मणों में वामन एक बहुत बड़ा संकट था। उसके मरने से, उसके नष्ट हो जाने से हमारा शोषण उत्पीड़न समाप्त हो गया। उसी समय से ब्राह्मणों को उपाध्याय कहने की परिपाटी चली आ रही होगी। इस तरह का तर्क निकाला जा सकता है। बाद में उस उपाध्याय ने अपने अपने घरों में युद्ध में मरे अपने सभी रिश्तेदारों के नाम से चिता, अर्थात जिसको आजकल होली कहा जाता है, जलाकर उनकी दाह क्रिया की, क्योंकि उनमें पहले से ही मृत आदमी को जलाने का रिवाज था। उसी प्रकार बाणासुर और अन्य तमाम क्षत्रिय इस युद्ध में मरे अपने अपने सभी रिश्तेदारों के नाम से फाल्गुन वद्य एक पद को वीर बनकर हाथ में नंगी तलवारें लिए बिना बड़े उत्साह से नाचे कूदे और उन्होंने मृत वीरों का सम्मान किया। क्षत्रियों में मृत आदमी के शरीर को जमीन पर दफनाने की बहुत पुरानी परंपरा दिखाई देती है। अंत में बाणासुर ने उस उपाध्याय के रक्षण के लिए कुछ लोगों को वहां रखा। शेष सभी को अपने साथ लेकर अपनी राजधानी में पहुंचा। बाणासुर के अपनी मुख्य राजधानी में पहुंचने के बाद जो खुशी हुई उसका वर्णन करने से ग्रंथ का विस्तार होगा। इस डर की वजह से यहाँ मैं उस घटना का संक्षिप्त इतिहास दे रहा हूँ। बाणासुर अपने सारे जायदाद की गिनती करके आश्विन वाद्य त्रयोदशों को उसकी पूजा की। फिर उस नैवेद्य चतुर्दशी और वद्य 30 को अपने सभी सरदारों को बढ़िया बढ़िया खाना खिलाया और सभी ने मौज बनाई। बाद में कार्तिक शुद्ध 1 को अपने कई सरदारों को उनकी योग्यता के अनुसार इनाम और उन्हें अपने अपने मुल्क में जाकर काम में लग जाने का हुक्म भी दिया गया। इससे वहाँ की सभी स्त्रियों को खुशी हुई। उन्होंने कार्तिक शुद्ध 2 को अपने अपने भाइयों को यथा सामर्थ्य भोजन खिलाया। उन्होंने उनको भोजन खिलाकर उनकी पूरी तरह से समाधान कर दिया। बाद में उन्होंने उनकी आरती उतारी और कहा कि अला बला जावे और बलि का राज्य आवे। इस तरह उन्होंने आने वाले बलि के राज्य स्मरण दिलाया। उस समय से आज तक हर साल दिवाली को भाई दूज के दिन क्षत्रिय लड़कियां अपने अपने भाई को आने वाले बलि राज्य का ही स्मरण दिलाती हैं, लेकिन उपाधि कुल में इस तरह का स्मरण दिलाने का रिवाज बिल्कुल ही नहीं है। ढोंडीराव: लेकिन बलि राजा को पताल में गाड़ने के लिए आदि नारायण ने वामन अवतार लिया। उस वामन ने भिखारी का रूप धारण किया और बलि राजा को अपने छल कपट में फंसाया। उसने बलि राजा से 3 कदम धरती का दान मांगा। बलि राजा ने अपने भोलेपन में उसको दान देने का वचन दे दिया। दान का वचन मिलने के बाद उसने भिखारी का रूप त्याग दिया और इतना विशाल आदमी बन गया कि उसने बलि राजा से पूछा कि अब मुझे तीसरा कदम कहाँ रखना चाहिए। उसका यह विशालकाय रूप देखकर बलि राजा बेबस हुआ। उसने उस वामन को यह जवाब दिया कि जब तुम अपना तीसरा पाँव मेरे सिर पर रख दो। बलि राजा का यह सुनते ही उस गलीश गेंडे ने अपना तीसरा पाँव बलि राजा के सिर पर रख दिया और उसने बलि राजा को पताल में दफना कर अपना इरादा पूरा कर लिया। इस तरह की बात ब्राह्मण उपाध्याय ने भागवत आदि पुराणों में लिखी रखी है, लेकिन आपने जिस हकीकत का वर्णन किया है उससे यह पुराण कथा झूठ साबित होती है। इसलिए इस बारे में आपका मत क्या है, यही हम जानना चाहते हैं।
ज्योतिराव, इससे अब तुम ही सोचो कि जब उस गलीश गेंडे ने अपने 2 कदमों से सारी धरती और आकाश को घेर लिया था, तब उसने पहले ही कदम के नीचे कई गाँव के लोग दब गए होंगे और उन्होंने अपने निर्दोष जानें गँवाए होंगे कि नहीं। दूसरी बात यह है कि उस गलीश गेंडे ने जब अपना दूसरा कदम आकाश में रखा होगा, तब उस आकाश में सितारों की बहुत भीड़ होने से कई सितारे एक दूसरे से टकरा गए होंगे कि नहीं। तीसरी बात कि उस गलीश गेंडे ने अपना दूसरा कदम से यदि सारे आकाश को हड़प लिया होगा, तब उससे कमर के ऊपर शरीर का हिस्सा कहाँ रखा होगा। इस गलीश गेंडे को कमर के ऊपर माथे तक आकाश शेष बचा होगा। जब तक उस गलीश गेंडे को अपने ही माथे पर अपना तीसरा कदम रखना चाहिए था और अपना इरादा पूरा करना चाहिए था, लेकिन उसने अपना इरादा पूरा करने की बात अलग रख दी और उसने केवल छल कपट से अपना तीसरा कदम बलिराजा के माथे पर रख दिया और उसको पाताल में दफना दिया। उसकी इसी नीति को क्या कहना चाहिए धोंडीराव? क्या सचमुच में वह गलीश गेंडा आदिनारायण का अवतार है? उसने इस तरह की सरेआम धोखेबाजी कैसे की? जो लोग ऐसे धूर्त दुष्ट आदमी को आदिनारायण मानते हैं, उस इतिहासकारों को छी छी करते हुए हम उनका निषेध करते हैं, क्योंकि उन्हीं के लेखों से वामन छली, धोखेबाज, विनाशकारी और हरामखोर साबित होता है। उससे अपने दाता को ही, जिसने उस पर उपकार किया था, दया दिखाई थी, उसको पाताल में दफना दिया। ज्योतिराव, चौथी बड़ी बात यह है कि गलीश गेंडे का सिर जब आकाश को पार करके स्वर्ग में गया होगा, तब उसको वहाँ बड़े जोर से चिल्लाते हुए बलि से पूछना पड़ा होगा कि अब मेरे 2 कदमों में सारी धरती और आकाश समेट गए, फिर आप ही बताइए कि मैं तीसरा कदम कहाँ रखूँ और अपना इरादा तथा आपके इरादे को कैसा पूरा करूँ, क्योंकि आकाश में उस गलीश गेंडे का मुँह और पृथ्वी पर बलिराजा, इसमें अनगिनत कोसों का फासला रहा ही होगा। और आश्चर्य की बात यह है कि रशियन, फ्रेंच, अंग्रेज और अमेरिकी आदि लोगों में किसी एक को भी उस संवाद का एक शब्द भी सुनाई नहीं दिया। यह कैसी अजीब बात है। उसी प्रकार धरती के मानव बलिराजा ने उस वामन नाम के गलीश गेंडे को उत्तर दिया कि तुम अपना तीसरा कदम मेरे माथे पर रख दो। फिर यही बात उसने सुनी होगी। यह भी बड़ी आश्चर्य की बात है, क्योंकि बलिराजा उसके जैसे बेढंगा आदमी बना नहीं था। पांचवी बात यह है कि उस गलीश गेंडे के बोझ से धरती की कुछ भी हानि नहीं हुई। यह कैसी आश्चर्य की बात है धोंडीराव? यदि धरती की हानि हुई होती, तब हम यह दिन कहाँ से देखते? उस गलीश गेंडे ने क्या क्या खाकर अपनी जान बचाई होगी। फिर जब वह गलीश गेंडे मरा होगा, तब उसके उस विशाल लाश को शमशान में ले जाने के लिए कंधा देने वाले 4 लोग कहाँ से मिले होंगे। वह उसी जगह मर गया होगा। यह कहा जाए, उसको जलाने के लिए पर्याप्त लकड़ियाँ कहाँ से मिली होंगी। यदि उस तरह के विशालकाय लाश को जलाने के लिए पर्याप्त लकड़ियाँ नहीं मिली होंगी, यह कहा जाए, उसको वहीं कुत्ते शियारों ने नोच नोच कर खा लिया होगा और उसका हलवा पस्त किया होगा कि नहीं। तात्पर्य यह है कि भागवत आदि सभी पुराण ग्रंथों में उक्त प्रकार की शंका का समाधान नहीं मिलता है। इसका मतलब स्पष्ट है कि उपाध्यायों ने बाद में समय देखकर सभी पुराण कथाओं के इसी तरह के ग्रंथों की रचना की होगी। यही सिद्ध होता है। ज्योतिराव, तात, आप इस भागवत पुराण को एक बार पढ़ लें, फिर आपको ही उस भागवत पुराण से ज़्यादा इसकी नीति अच्छी लगेगी। तो आज इसी के साथ ये एपिसोड यही खत्म होता है। थैंक यू।